नमस्कार। चंबल डायरी प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नए साल का आगाज हो चुका है। शीत ऋतु भी अपने चरम पर है, अपने चरम परवान पर चढ़ चुकी है। यूं तो समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की जद में है, लेकिन धौलपुर का मिजाज कुछ अलग तरीके का है। यहाँ जितनी तेजी से, जितनी गर्मी में तपिश होती है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ की शीत बर्फीली होती है। चारों तरफ शीत ऋतु का आगमन हो चुका है, जिसके कारण संपूर्ण जन जीवन अस्त व्यस्त और ठंड की चपेट में है। उदास कोहरे ने किसी कंबल की मांद संपूर्ण जनजीवन को कैद कर रखा है। और धौलपुर शहर की सर्दी ज्यादा बर्फीली इसीलिए भी होती है क्योंकि यहाँ बीहड़ाई इलाका है। यहाँ पर चंबल नदी करीब से होके बहती है, और इसके साथ साथ ये जिस जियोग्राफिकल पोजीशन पर है, वहाँ पर शीत ऋतु का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। गिरता हुआ तापमान अलाव की तरफ खींचता है, अलाव की गर्माहट की तरफ खींचता है। अलावों के आसरे फिलहाल बच्चे, बुजुर्ग और युवा घरों में कैद हैं, और जो कामकाजी लोग हैं वो भारी ऊनी वस्त्रों के साथ में निकल रहे हैं। हालांकि यदि खेती किसानी के दृष्टिकोण से इस चीज को देखा जाए, तो ये ठंड का मौसम गेहूं की फसल के लिए काफी मुफीद होता है, काफी लाभकारी होता है। लेकिन एक किसान के दृष्टिकोण से, उसके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो फसल के लिए किसान को रात रात भर अपनी खेती के लिए चौकसी करनी पड़ती है, चौकीदारी करनी पड़ती है, क्योंकि आवारा पशु उसके खेतों में उसकी जो फसल है, गेहूं की जो क्रॉप है, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस लिहाज से सर्दी उनके लिए काफी कठिन प्रतीत होती है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा दोनों बढ़ सकता है, यानी विजिबिलिटी है वो कम हो सकती है। ऐसी कंडीशन में वाहन चालकों के लिए ये काफी कठिनाई वाला समय हो सकता है। सूनी पड़ी सड़कें बढ़ती सर्दी की इंटेंसिटी को बता रही हैं। ये बता रही हैं कि ठंड अपने चरम पर है, और इसी ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। रेन बसेरों की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और प्रशासन के द्वारा उनकी निरंतर निगरानी भी की जा रही है। वहीं एक साप्ताहिक प्रशासनिक बैठक में जिला कलेक्टर धौलपुर ने बढ़ते ठंड को मद्देनजर रखते हुए संभावित कोहरे और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे घोर घोर कोहरे वाले क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करें, रिफ्लेक्टर्स लगाएं, स्पीड ब्रेकर्स की सुचारू निगरानी करें, और इसके साथ साथ जो तेजी से यानी ओवर स्पीड से चलने वाले वाहनों पर लगाम लगाएं, उनका चालान करें। इस प्रकार इस ठंड के समय में उत्तर भारत में कोहरे की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण विजिबिलिटी तो कम होती ही है। रोड ट्रैफिकिंग के लिए या रोड पर चलने वाले वाहनों के लिए ये समय काफ़ी परेशानी वाला होता है। इसको मॉनिटरिंग करने के लिए शासन प्रशासन ने प्रॉपर रूप से निर्देश दिए हैं। वहीं पर चंबल डायरी अपने प्लेटफॉर्म से अपील करता है कि ये समय काफ़ी कठिन होता है, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के अनुरूप बुजुर्ग और बच्चों को भी एहतियातन अपने घरों में ऊनी कपड़ों को धारण करने में, तथा गर्माहट वाले जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन करने की अपील करता है। तो मिलते हैं जल्द एक नए विषय पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।